ओके फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का और एक प्रॉब्लम नंबर 11। सो लिख लेते गिवन डाटा क्वेश्चन नंबर 11 गिवन डाटा। अब गिवन क्या क्या है देखते। पॉइंट एम ऑफ लाइन एम एन, तो लाइन का नाम तो पता चल गया, लाइन नेम इज एम एन। सो लाइन है एम एन। Point M of line MN is in HP. So and M related information मिल गया है, is in HP. While its other end N is 50 mm above HP and 30 mm in front of VP. So end N का information है 50 mm above HP and 30 mm in front of VP. Then line is inclined to VP at an angle of 40 degree. Line बोला है, so that means line true length, line incline या true length incline, incline to VP. जब भी लाइन इंक्लाइन हो या ट्रू लेंथ इंक्लाइन हो तो हम अगर एच पी के साथ है तो थीटा लिखते हैं, वी पी के साथ है तो फाई। सो फाई इन्होंने दिया है 40 डिग्री। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इफ इट्स एलिवेशन मेक्स 29 डिग्री विथ एच पी। सो ई एल इंक्लाइन टू एच पी कितना दिया है, ई एल इंक्लाइन टू एच पी जिसे हम अल्फा लिखते हैं, दैट इज 29 डिग्री। फाइंड ट्रू लेंथ ऑफ लाइन एंड द इंक्लिनेशन मेड बाय द लाइन विथ एच पी। तो हमारे पास इतना गिवन डाटा है। अब इस गिवन डाटा में सॉल्व होता है नहीं, मिनिमम 6 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 और नाम का इन्फॉर्मेशन हो गया 6। सो इट इज़ पॉसिबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से। तो फ्रंट व्यू ऊपर आएगा और टॉप व्यू नीचे आएगा। सो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू एक्सिस के ऊपर आएगा, टॉप व्यू एक्सिस के नीचे आएगा। सो सबसे पहले हमें करना क्या है कि किसी भी एक एज से, पेपर की एज के साथ ड्राफ्टर को मैच करो और लॉक कर लो। अब ड्राफ्टर लॉक है तो ये हॉरिजेंटल लाइन बनाएगा और ये इसको यूज़ करेंगे तो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर लाइन्स। तो सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं। सो यहाँ पर हम एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। इस एक्सिस को ही एक्स वाई लाइन भी बोलते हैं, इसी को हम एच पी बोलते हैं, इसी को हम वी पी बोलते हैं। ये हमारा कंसेप्ट है, ड्रॉ करने का हिंट है। तो इसको एग्ज़ाम में तो हमें लिखना नहीं है, हमें सिर्फ ड्रॉ करना है। अब एच पी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, सो एच पी रिलेटेड डाटा होगा तो हम इस तरफ लिखेंगे। एच पी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो है फ्रंट व्यू का। अब ये लाइन का प्रॉब्लम है तो हम फ्रंट व्यू लेंथ बोलेंगे या फिर एलिवेशन लेंथ। अगर फ्रंट व्यू लेंथ या एलिवेशन लेंथ है तो इसको डिनोट करते समय हम ए डैश बी डैश, जैसे अभी यहाँ पे है एम तो एम डैश, सो डैश में डिनोट करेंगे। वी पी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम नीचे के तरफ ड्रॉ करेंगे। वी पी रिलेटेड डाटा से जो भी बनेगा वो रहेगा हमारा टॉप व्यू। अब ये लाइन का प्रॉब्लम है तो हमें मिलेगा टॉप व्यू लेंथ या इसी को बोलते हैं प्लान लेंथ। अब अगर टॉप व्यू में जो भी लेबलिंग करोगे तो वो बिना डैश के, जैसे ए डैश बी डैश एम डैश एन डैश होगा तो यहाँ बिना डैश के ए बी एम, नंबर है तो 1 डैश 2 डैश ऐसे आएगा फ्रंट व्यू में, और सिंपल 1 2 ये आएगा टॉप व्यू में। तो ये हमारा कंसेप्ट है। अब एक एक करके इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करना शुरू करते। हमारे पास दो एंड है एम और एन। सो देखते कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसकी है। एम का सिर्फ इज इन एच पी रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है, एन एंड के दो इन्फॉर्मेशन है, एच पी के साथ भी है वी पी के साथ भी। 50 mm अबव एच पी, 30 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। तो जिसका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली हम एम एन, तो एम इधर साइड रखेंगे तो एन इधर साइड रखते। सो अभी भी ड्राफ्टर लॉक है तो ये अगर मैं एज यूज़ कर रहा हूँ तो इस हॉरिजेंटल लाइन को परपेंडिकुलर बनाएगा। सो हम पहले
एन पॉइंट मार्क कर लेते क्योंकि एन का दोनों डाटा पता है। सो यहाँ से हम मार्क करेंगे 10, 20, 30, 40, 50। सो ये 50 mm अबाव एच पी। इसी लाइन पे हम नीचे मार्क करेंगे 10, 20, 30 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। सो ये हो गया हमारा एंड प्रोजेक्टर एम का। ये हो गया एन डैश और ये हो गया एन। बाद में हम इसको डायमेंशन भी देंगे कि दिस इज़ 50 mm, दिस इज़ 30 mm। सो एच पी रिलेटेड डाटा था, ऊपर की तरफ ड्रॉ किया 50 mm अबाव एच पी, 30 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी था तो वी पी से आगे 30 mm ले लिया। ये डाटा यूज़ हो गया। अब एम एंड इज इन एच पी। सो एच पी का एन डैश यहाँ पे है तो एम डैश कहाँ पर है? एम डैश इज इन एच पी, क्योंकि एच पी रिलेटेड मतलब फ्रंट व्यू का है। अगर फ्रंट व्यू का है तो हम डैश से लिखते हैं, तो एम का जो पोजीशन है वो इज इन एच पी, मतलब इसी एक्सिस पे एम डैश कहीं तो भी है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन हमें अभी तक नहीं मिला तो हम एग्जैक्ट लोकेट नहीं कर पाएंगे। तो और क्या डाटा गिवन है हमारे पास? अब है लाइन इंक्लाइन टू वी पी। अब लाइन मतलब ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ इन्होंने दिया नहीं है लेकिन उसकी पोजीशन बना सकते हैं। सो ट्रू लेंथ इंक्लाइन टू वी पी कितना है? 40 डिग्री। अब वी पी रिलेटेड है मतलब यहाँ पे, और हमारे पास वी पी में एन पॉइंट मिल गया है तो हम पहले एन से एक हॉरिजेंटल लाइन बनाते हैं ताकि हम एंगल गिन सके। अब 40 डिग्री लेना है, सो यहाँ से हम 40 डिग्री मेजर कर लेते हैं। सो ये आ गया 40 डिग्री वाला पॉइंट। अब एन पॉइंट और 40 डिग्री इंक्लाइन पॉइंट अनलॉक कर दो ड्राफ्टर को, एन और 40 डिग्री पॉइंट को मैच करो और एक लाइन बना देते कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि हमें लेंथ नहीं पता तो एक सिर्फ कंस्ट्रक्शन में लाइन बनाएंगे ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में इरेज कर सके। सो हम इसको एक्स्ट्रा ड्रॉ करके रखते क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ पे कितना लेन आएगा, लेकिन ये एंगल हमें पता है कि ये एंगल लिया है हमने 540। अगर ये एक्चुअल लाइन का एंगल है तो यहाँ पर एक्चुअल लेंथ आएगा, दैट इज़ ट्रू लेंथ, लेकिन ट्रू लेंथ का हमें डिस्टेंस नहीं पता। सो हम यहाँ पे सिर्फ टी एल लिख देंगे, ट्रू लेंथ। सो हमने ये भी डाटा यूज़ कर लिया। अब हमारे पास है ई एल इंक्लाइन टू एच पी, एलिवेशन लेंथ इंक्लाइन टू एच पी अल्फ़ा 29। सो अब एच पी में हमारे पास एन डैश मिला है, सो वहाँ से हमें एंगल लेना है तो हम फिर से अब ड्राफ्टर को एक्सिस के साथ मैच करते हैं, लॉक कर लिया। एन डैश से एक हॉरिजेंटल लाइन बनाते हैं ताकि हम एंगल गिन सके। सो अब एंगल एन डैश पे हॉरिजेंटल एंगल एच पी के साथ जो है अल्फ़ा 29। सो हम काउंट करते हैं 10, 20, 30 यहाँ होता है, 30 से 1 डिग्री कम, सो ये हो गया हमारा 29। सो एन डैश और 29 डिग्री वाला जो पॉइंट है उसे हम मैच करेंगे। ये एलिवेशन लेंथ का इंक्लिनेशन है, सो यहाँ से एलिवेशन लेंथ बन जाएगा। सो ये वाला जो एंगल है ये है अल्फ़ा 29। अब अगर ये अल्फ़ा लिया है, एलिवेशन लेंथ का एंगल लिया, तो ये जो रहेगा दिस इज़ एलिवेशन लेंथ। सो ई एल भी गिवन नहीं है इसलिए हम सिर्फ ई एल लिख रहे हैं। अब हमें पता है कि एलिवेशन लेंथ का एन डैश यहाँ पे है तो एलिवेशन लेंथ का एम डैश इधर कहीं तो भी होगा, और हमें ये भी बोला गया है कि एम इज़ इन एच पी। सो हमें इसको इतना एक्सटेंड करना है कि ये एच पी को इंटरसेक्ट करे, एक्स वाई लाइन को इंटरसेक्ट करे। तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे, जहाँ पे इसने एच पी को कट कर दिया यहाँ पे हमें मिल गया एम डैश। सो जो बोला गया था कि एम इज़ इन एच पी तो एम एच पी में है, एन डैश यहाँ पे, तो हमें एक्चुअल में एलिवेशन लेंथ मिल गया। ये हमारा फाइनल व्यू होता है, फ्रंट व्यू लेंथ, तो इसको हम डार्क बनाएंगे। सो ये भी डाटा, नाम भी हमने यूज़ कर लिया एम एन, 29 डिग्री एंगल भी यूज़ कर लिया, मतलब अभी तक जितना हमारे पास गिवन था वो सारा हमने यूज़ कर लिया। अब हमें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। अब हमें ये ड्राइंग ही बताएगी कि आगे करना क्या है, क्योंकि यहाँ से तो कोई इन्फॉर्मेशन आएगा नहीं। अब हमारे पास है एलिवेशन का एम डैश एन डैश और ट्रू लेंथ का एन, मतलब ट्रू लेंथ का मुझे एम चाहिए। अगर ट्रू लेंथ का एम चाहिए तो मुझे एलिवेशन के एम को शिफ्ट करना पड़ेगा।
अब ये फाइनल व्यू है। फाइनल व्यू को अगर शिफ्ट करना है तो हम पहले आर्क बनाते हैं फिर स्ट्रेट। अगर ट्रू एंड को अगर शिफ्ट करना है, ट्रू लेंथ के एंड को शिफ्ट करना है तो पहले स्ट्रेट फिर आर्क। सो यहाँ पे हमारे पास फाइनल ईएल एलिवेशन लेंथ का एम डैश है, तो इसको अगर शिफ्ट करना है तो पहले आर्क, तो हम एन डैश पे शार्प एज रखेंगे। एम को शिफ्ट करना है, एम तक का डिस्टेंस लिया, और एम डैश को पहले उसी व्यू के एन डैश तक आर्क से शिफ्ट करेंगे। तो इसको हमने पहले ऐसे आर्क से इस तरफ शिफ्ट किया। सो एम डैश यहाँ आ गया। अब इस एम डैश को हम टॉप व्यू के तरफ शिफ्ट कर देंगे बाय स्ट्रेट लाइन। तो पहले आर्क फिर स्ट्रेट। तो एम डैश जो फाइनल एंड था ईएल का, पहले आर्क फिर स्ट्रेट, और ये स्ट्रेट जाके क्या बनेगा, ट्रू लेंथ का एम। सो एम डैश को शिफ्ट किया तो इस साइड में ट्रू लेंथ का एम आएगा। दूसरा हमें पता है कि ट्रू लेंथ का एम इधर भी है, तो इसे हम इतना एक्सटेंड करेंगे कि इस इंक्लाइन लाइन को कट कर दे। जहाँ पे इसने इस इंक्लाइन लाइन को कट किया है, दिस इज अवर ट्रू एंड एम। सो दिस इज एम, ये हमें एम पॉइंट मिल गया। ट्रू एंड है इसलिए इसको M1 बोल देते हैं। सो एन M1, दिस इज ट्रू लेंथ। अब हमें पता चल गया ट्रू लेंथ एग्जैक्टली कितना है, तो इसको अब हम करेक्टली ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना, आपका फाइनल व्यू जो है EL और PL यही सबसे डार्क रहेगा, बाकी का ये थोड़ा सा फेंट ही रहेगा एज़ कम्पेयर टू EL एंड PL। सो अभी प्रोजेक्ट करने के बाद हमें ट्रू लेंथ मिल गया यहाँ पे। अब ट्रू लेंथ मिल गया है तो मैं क्या कर रहा हूँ, N से ट्रू लेंथ का डिस्टेंस काउंट कर रहा हूँ। कंपास में इतना आ गया, N पे रख के M वाली लोकस लाइन, मतलब जो एक्सिस है, इसी को कट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मुझे मिल गया फ्रंट व्यू का M1 डैश, क्योंकि फ्रंट व्यू इसलिए डैश में नाम लिखेंगे। M1 डैश और N डैश, इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ मिल गया। दिस इज ट्रू लेंथ। वैल्यू गिवन नहीं इसलिए सिर्फ नाम लिख रहे। इस तरफ चाहे तो हम थोड़ा सा एक्सिस बढ़ा देते ताकि इंटरसेक्शन करेक्टली दिखे। सो ये हमारा एक्सिस था। सो फ्रंट व्यू में एलिवेशन लेंथ और ट्रू लेंथ दोनों ही मिल गए, लेकिन टॉप व्यू में अभी सिर्फ हमें ट्रू लेंथ मिला है, एलिवेशन लेंथ नहीं मिला। अब लोकस लाइन हमने M से लिया है, सो EL का M डैश और ट्रू लेंथ का M1 डैश एक ही लाइन पे आ गए, तो इधर भी हम लोकस लाइन M पे लेंगे। सो एक्सिस को मैच करते हैं। M1 जो मिला था हमें ट्रू एंड, वहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन बनाते, ये लोकस लाइन हो गई। अब M1 और PL का M इसी लाइन पे होना चाहिए। सो ट्रू लेंथ का M1 और PL का M इसी लाइन पे होगा। दूसरा हमें पता है N डैश के नीचे N होता है, वैसे ही M डैश के नीचे N हो। सो EL के M डैश के नीचे PL का M होगा। जैसे EL के N डैश के नीचे PL का N है, वैसे EL के M डैश के नीचे PL का M होगा। सो इस लाइन पे PL का M है, दूसरा हमें पता है इस लोकस लाइन पे PL का M है, तो इन दोनों का जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, सो दिस इज अवर फाइनल एंड पॉइंट M। सो यहाँ हमें मिल गया M। अब N और M को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये हो गया हमारा प्लान लेंथ या टॉप व्यू लेंथ। सो M और N को, अब ये डार्क रहेगा, ये हमारा फाइनल व्यू है। सो दिस इज अवर PL प्लान लेंथ। सो अब हमारे पास PL और ट्रू लेंथ है टॉप व्यू में, EL और ट्रू लेंथ है फ्रंट व्यू में, मतलब हमारा प्रॉब्लम ड्रॉ करके हो गया। अब एक्सेस कंस्ट्रक्शन जो होगा उसे इरेज करते हैं। यहाँ पे हमने लोकस लाइन इतना आगे बढ़ाया तो इधर थोड़ा सा एक्सेस था, तो इसे इरेज कर दिया। एक्सिस हमने यहाँ तक दिखाया है, तो सेकंड साइड में एक्सिस उतना ही बाहर साइड दिखाएंगे। ये वाला पोर्शन जो पेंसिल से लिखा है ये हमें एग्ज़ाम में ड्रॉ नहीं करना है, सो हमारा आंसर इतना ही रहेगा। अब इस आंसर में जो जो गिवन नहीं था वो भी हमें फाइंड आउट करना है। जैसे EL का एंगल, EL इंक्लाइन टू HP लिखा था 29,
वैसे टी एल इंक्लाइन टू एच पी नहीं लिखा था, जिसे हम थीटा बोलते, तो यहाँ थीटा लिख दिया। ट्रू लेंथ इंक्लाइन टू वी पी 40 लिखा था, लेकिन पी एल इंक्लाइन टू वी पी नहीं लिखा था, तो यहाँ हम लिख देते पी एल इंक्लाइन टू वी पी, दैट इज बीटा। ट्रू लेंथ की वैल्यू नहीं पता, पी एल की वैल्यू नहीं पता, एलिवेशन लेंथ की वैल्यू नहीं पता, तो हमारा प्रॉब्लम तो ड्रॉ हो गया, लेकिन अभी हमें आंसर लिखना है। सो आंसर में हम लिखेंगे बाय मेजरमेंट, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम मेजर करने वाले हैं। सो दिस इज अवर आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आंसर में बाय मेजरमेंट। फर्स्ट, ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ भले ही क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, हम सारे अननोन चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे। ट्रू लेंथ चाहे आप फ्रंट व्यू में मेजर कर लो या फिर टॉप व्यू में, लेंथ उतना ही होगा। इट इज़ 140 mm, 140 mm। नेक्स्ट, एलिवेशन लेंथ। सो एलिवेशन लेंथ, जिसे हम ई एल बोलते हैं, इट इज़ इक्वल्स टू, एलिवेशन लेंथ मेजर करते हैं, इट इज़ 116 mm। 100, 105, 106, नॉट 16, 106 mm। देन प्लान लेंथ, ये भी गिवन नहीं था, तो इसे भी लिख देते। पी एल की वैल्यू है, मेजर कर लेते, इट इज़ 130 mm। ऑलवेज रिमेंबर, ई एल और पी एल हमेशा ट्रू लेंथ से छोटा ही आएगा। अब जो एंगल की बात करते, तो अल्फ़ा का एंगल दिया था ई एल इंक्लाइन टू एच पी, लेकिन टी एल इंक्लाइन टू एच पी नहीं दिया था, तो हम लिखेंगे लाइन या फिर ट्रू लेंथ इंक्लाइन टू एच पी, जिसे हम थीटा बोलते हैं। सो थीटा एंगल गिन लेते। सो इट इज़, मैच कर लिया 0, इट इज़ 20 डिग्री। सो 20 डिग्री आ गया। वैसे ही टी एल इंक्लाइन टू वी पी दिया था 540, लेकिन पी एल इंक्लाइन टू वी पी नहीं दिया था, तो पी एल का एंगल गिन लेते हैं। सो पी एल, आप चाहे तो इस साइड में गिन सकते हो या फिर इस साइड से भी गिन सकते हो। सो यहाँ मैच कर लेते 0, और पी एल, ये वाला लाइन आ गया 40 के बाद 45। सो लाइन, सॉरी, पी एल इंक्लाइन टू वी पी, दैट इज़ बीटा 45 डिग्री। तो ये हो गया अभी हमारा पूरा कंप्लीट आंसर। ये हमें लिखना नहीं है, ये सिर्फ हमारी हिंट के लिए, ताकि जब हम प्लॉट करें तो हमें पता हो कि एच पी रिलेटेड है तो इस साइड में आएगा, वी पी रिलेटेड है तो इस साइड में आएगा, और इन एच पी और ऑन एच पी बोला तो इसी एक्सिस लाइन पे आएगा। तो ये हमारा हिंट है, एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप इरेज कर सकते हो। So we will erase this. So this is our complete problem number 11. Thank you.